वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम बीएनएसएस का चैप्टर 14 देखते हैं। चैप्टर 14 बात करता है जुडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, यानी कि जांच और विचारण में दंड न्यायालय की अधिकारता। जब भी कहीं पर भी जहाँ पर इंक्वायरी होगा या ट्रायल होगा तो वहाँ पर किस क्रिमिनल कोर्ट की जुडिक्शंस बनेगा उसकी बात करता है, जिसकी रेंज है 197 से 209। अब हम देखते हैं लोकल जुडिक्शंस की डेफिनेशन। तो लोकल जुडिक्शंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के एन में। लोकल जुडिक्शंस क्या होता है? ये किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में, किसी भी कोर्ट के या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारता से, यानी लोकल जुडिक्शन से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है, वह लोकल एरिया अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन यानी बीएनएसएस के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकेगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यानी लोकल जुडिक्शन क्या होता है कि लोकल जुडिक्शन से वह लोकल एरिया जो है कि अभिप्रेत है जहाँ पर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपनी सभी पावर का या उनमें से कुछ पावर का यूज़ कर सकेगा, और वो जो स्टेट है उसका या तो पूरे जो है स्थानीय क्षेत्र में या फिर उसके किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो है कि उसको ऐसी पावर होगी जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे। अब हम देखते हैं सेक्शन 197 बात करता है जांच और विचारण का मामूली स्थान, यानी इंक्वायरी और ट्रायल का जो है ऑर्डिनरी प्लेस क्या होगा। तो पहला जो है कहता है कि प्रत्येक अपराध की जांच, यानी सभी ऑफेंसेस की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऑर्डिनरी जो है कि कहाँ पर किया जाएगा? ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारता के भीतर, जिसकी लोकल जुडिक्शन के भीतर वह ऑफेंस किया गया है। इन शॉर्ट सेक्शन 197 ये बात करता है कि जांच जो इंक्वायरी है या ट्रायल है उसका जो है कि कहाँ किया जाएगा, इंक्वायरी या ट्रायल कहाँ किया जाएगा, तो वहाँ पर किया जाएगा जिसकी कोर्ट के लोकल जुडिक्शन के भीतर ऐसा ऑफेंस किया गया हो। सेक्शन 198 बात करता है जांच या विचारण का स्थान, जहाँ पर कि ये अनिश्चित है, यानी कि अनसर्टेन है कि जो ऑफेंस किया गया है वो कई स्थानीय क्षेत्रों में से किस में अपराध किया गया है, यानी कि जहाँ पर ये हमें नहीं पता चल पा रहा हो कि जो ऑफेंस किया गया है वो जो है कई स्थानीय क्षेत्र में, यानी एक से अधिक जो है कि लोकल एरिया में जो है वो ऐसा ऑफेंस किया गया है। और बी पॉइंट इसका कहता है कि जहाँ जो ऑफेंस किया गया है वो पार्टली एक लोकल एरिया में किया गया है और पार्टली जो है किसी दूसरे क्षेत्र में किया गया है। ग पॉइंट कहता है जहाँ अपराध चालू रहने वाला, यानी ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है, जैसे कि बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता का हम अबडक्शन देखते हैं, यानी कि अपहरण देखते हैं। तो अपहरण क्या होता है? अपहरण जो है कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है, जो कि चालू रहने वाला अपराध होता है, यानी एक स्थान से जो है कि किसी व्यक्ति को अपहरण किया गया है, उसको किसी अदर प्लेस पे ले जाया गया, फिर उसके बाद कहीं और ले जाया गया, तो ये जो है कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है। तो वहाँ पर जो है कि उसका जो जुडिक्शन होगा वो कहाँ पर होगा, तो उसकी बात करता है। घ पॉइंट कहता है जहाँ वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्र में, यानी जहाँ वो पर्टिकुलर जो है कई सारे लोकल एरिया में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, यानी जो ऐसा ऑफेंस किया गया है जिसका कि कई कार्य मतलब जो ऑफेंस किया गया है वो जो ऑफेंस है वो एक जो एक्ट किया गया है वो किसी लोकल एरिया में किया गया है, जो दूसरा एक्ट किया गया है वो किसी अदर लोकल एरिया में किया गया है। तो उसकी बात करता है कि जहाँ वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, और ये कई सारे कार्य जो है मिलकर बनता है, वहाँ उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारता रखने वाला न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसे स्थान पर उसकी इंक्वायरी या ट्रायल कहाँ किया जाएगा कि किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में से किसी पर, यानी किसी पर भी अधिकारता रखने वाले, किसी पर भी जो है जिसका जो जुडिक्शन बन रहा है ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इन शॉर्ट सेक्शन 198 ये बात करता है इंक्वायरी एंड ट्रायल की। तो सब सेक्शन जो है का जो है वो पॉइंट कहता है कि जहाँ पर अनिश्चित है कि कई लोकल एरिया में से किस में अपराध किया गया है। बी पॉइंट कहता है कि जहाँ जो ऑफेंस किया गया है वो पार्टली तो एक स्थान पर किया गया और पार्टली जो है दूसरे स्थान पर किया गया है, यानी कि अंशतः एक स्थान पर किया गया है और दूसरा अंशतः जो है किसी दूसरे क्षेत्र में किया गया है। थर्ड कहता है कि जहाँ पर कोई कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। और डी पॉइंट कहता है कि जो कार्य किया गया है
मतलब जो ऐसा ऑफेंस किया गया है वो कई सारे कार्यों से मिलकर बना है। मतलब एक स्थान पर तो उसने कोई ऑफेंस किया है, फिर दूसरी जो है लोकल जुडिक्शन में जाकर कोई अदर ऑफेंस किया गया है, तो वहाँ पर लोकल जुडिक्शन या इंक्वायरी का ट्रायल कहाँ किया जाएगा। तो यहाँ ये बात किया गया है कि किसी पर भी, मतलब कहीं पर भी किया जा सकता है, किसी पर भी अधिकारता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। सेक्शन 199 बात करता है अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया था या जहाँ पर परिणाम निकला, यानी ऑफेंस का ट्रायल वहाँ किया जाएगा जहाँ पर वो एक्ट, जहाँ वो कार्य किया गया था या फिर उसका जो रिजल्ट निकला है। ये बात करता है सेक्शन 199। जब कोई कार्य किसी की गई बात के, कोई बात की गई है और किसी निकले हुए परिणाम के कारण, यानी उसका जो रिजल्ट निकला है उसके कारण ऑफेंस है, अपराध है, तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। यानी कैसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? जिसकी स्थानीय अधिकारता के भीतर, जिसकी जो है ऐसी लोकल जुडिक्शन के भीतर ऐसी बात की गई, जिसकी लोकल जुडिक्शन के भीतर जो है ऐसी बात की गई या फिर ऐसा परिणाम निकला है। तो 199 बेसिकली ये बात करता है कि अपराध का ट्रायल वहाँ किया जाएगा जहाँ पर जिसकी लोकल जुडिक्शन के भीतर जो ऐसी बात किया गया है, यानी जो कार्य किया गया है वो किया गया है या फिर जो है उसका रिजल्ट निकला है, वो बात करता है सेक्शन 199, जिसमें कि सीआरपीसी की सेक्शन 179 के समरूप है। सेक्शन जो है 200, सेक्शन 200 बात करता है जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, यानी कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि किसी अदर ऑफेंस से रिलेटेड होने के कारण वो अपराध है, तो फिर ऐसे अपराध का विचारण कहाँ पर किया जाएगा, उसका जो है सेक्शन 200 बात करता है कि जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से संबंधित, यानी कि कोई जो कार्य किया गया है वो किसी अदर कार्य से, किसी अदर एक्ट से रिलेटेड होने के कारण ऑफेंस है, अपराध है, तो जो स्वयं भी अपराध है या अपराध होता यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता, यानी जो पर्सन है, जो ऐसा ऑफेंडर है जो वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो वो यदि कैपेबल होता तब वो ऐसा ऑफेंस जो है कि बनता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारता के भीतर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया है। सेक्शन 200 ये बात करता है कि जब कोई कार्य किया गया है और उससे रिलेटेड होने के कारण, मतलब जो ऑफेंस है एक तो वो खुद में ऑफेंस है और उससे रिलेटेड होने के कारण भी कोई अपराध है, जो स्वयं भी अपराध है, ठीक है, या अपराध होता और जो अबेटर है, मतलब जो करता है, यदि कर्ता जो है अपराध करने के लिए समर्थ होता। सपोज जैसे इसका इलस्ट्रेशन देख सकते हैं हम कि जैसे चोरी है, किसी ए पर्सन ने चोरी किया और उसने जो है बी पर्सन को दे दिया उस चोरी की प्रॉपर्टी को जो है कि रखने के लिए या फिर छुपाने के लिए, तो चोरी जो है खुद में भी ऑफेंस है और जिस पर्सन को दिया गया है बी ने जो संपत्ति को चुराकर जो है कि किसी अन्य व्यक्ति को दिया है, उसने उस जो संपत्ति है उसको छुपा कर रखा है, तो वहाँ पर भी वो भी अपराध हो गया। अब जो है कि एक ऐसे देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है उसने चोरी किया और एक जो है माइनर बच्चे को उस जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसको ले जाकर दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। मतलब जो ए पर्सन है जिसने जिस संपत्ति को चुराया है वो तो है चोरी के लिए वो लाइबल होगा, लेकिन जो माइनर बच्चों को जो उसने दिया है 7 साल से कम के बच्चे को उसे उस संपत्ति को रखने के लिए, छुपाने के लिए रखा है, तो वहाँ पर वो ऑफेंडर जो होगा नहीं माना जाएगा, यानी बच्चा जो है वो लाइबल नहीं होगा। तो यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता, यानी जो बच्चा है वो यदि कैपेबल होता, सपोज 18+ होता, तो फिर वो लाइबल हो जाता। इसकी बात करता है सेक्शन 200। सेक्शन 201 कहता है कि कुछ अपराधों की दशा में, यानी कुछ ऑफेंसेस, यहाँ पर पर्टिकुलर ऑफेंसेस बता दिए हैं, तो उनमें जो है कि ऐसी कंडीशन में विचारण का स्थान क्या होगा, वो बात करता है सेक्शन 201। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है डकैती के, यानी जब डकैती हो, हत्या सहित डकैती के या फिर डकैतों की टोली का होने के लिए, डकैती जब की जा रही है तो उसका टोली का होने के लिए या अभिरक्षा से निकल भागने या फिर उसकी कस्टडी से जो है निकल भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारता के भीतर अपराध किया गया है या अभियुक्त व्यक्ति मिला है। सेक्शन 201 सबसेक्शन फर्स्ट ये कहता है कि डकैती, जहाँ पर कोई डकैती की जा रही है या फिर हत्या से डकैती की जा रही है या फिर डकैतों की टोली का, यानी उसके मेंबर होने के लिए जो है कि, या फिर अभिरक्षा से कोई कस्टडी
प्रॉपर्टी से निकल भागा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है कि उसकी इंक्वायरी और जो उसका ट्रायल है वो कहाँ माना जाएगा, तो जो है कि उसकी इंक्वायरी या ट्रायल जो है जहाँ पर ऐसा जो ऑफेंडर है वो मिला है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जो है कि वो अपराध किया गया है, यानी कि जो ऑफेंस किया गया है वो, या फिर जहाँ पर अक्यूज्ड व्यक्ति मिला है वहाँ पर जो है कि ऐसे जो है स्थान का जो है इंक्वायरी या ट्रायल होगा। सबसेक्शन 2 कहता है किसी व्यक्ति के व्यापारण यानी कि किडनैपिंग का या फिर अबडक्शन अपहरण का हो, तो वहाँ पर के मतलब किसी व्यक्ति के व्यापहरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण यानी इंक्वायरी या ट्रायल जो है ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह व्यक्ति, यानी जिसकी लोकल जुडिक्शन के भीतर जो है वह व्यक्ति जो है किडनैप हुआ है या अबडक्शन हुआ है ऐसे व्यक्ति का, या फिर ले जाया गया है या छिपाया गया है या फिर निरुद्ध किया गया है। इन शॉर्ट सेक्शन 201 सबसेक्शन 2 ये बात करता है कि किडनैपिंग या अबडक्शन के बारे में इंक्वायरी या ट्रायल किस कोर्ट के का जो है कि जुडिक्शन बनेगा। तो उसमें कहा गया है कि जहाँ जिसकी लोकल जुडिक्शन के भीतर जो है ऐसा जो व्यक्ति है उसको किडनैप या अबडक्ट किया गया है, या फिर ऐसे जो किडनैपर वह है उसको जो है ले जाया गया है या फिर उसको छिपाया गया है, या फिर ऐसे जो व्यक्ति है जिसको किडनैप किया गया है उसको डिटेन किया गया है, तो वहाँ पर इन सभी जगहों पर जो है ऐसे जो है इंक्वायरी या ट्रायल का जुडिक्शन बनेगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि थेफ्ट चोरी, उद्यापन या लूट, थेफ्ट हो, एक्सटॉर्शन हो या रॉबरी के कंडीशन में जो है इंक्वायरी या ट्रायल कहाँ होगा, तो ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, ऐसी जो है कोर्ट द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा जो है ऑफेंस किया गया है या चुराई हुई संपत्ति को, जिसकी जो है ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति को जो कि अपराध का विषय है, उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा, जो उस व्यक्ति जिसने वह ऐसा कार्य किया है उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई या फिर उसके पोजेशन में रखी गई है जिसने उस संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति यानी थेफ्ट प्रॉपर्टी जो है जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया या रखे रखा। विश्वास करने का कारण को कहाँ डिफाइन किया गया, रीज़न टू बिलीव, ये सेक्शन जो है सेक्शन 29 में है BNSS में, भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 29 में डिफाइंड है। सबसेक्शन जो है इसका 3 ये बात करता है कि जहाँ पर थेफ्ट हो, एक्सटॉर्शन हो, रॉबरी हो, चोरी, उद्यापन या लूट हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है इंक्वायरी या ट्रायल का जो प्लेस है यानी किस कोर्ट द्वारा जो है का जुडिक्शन बनेगा, तो वहाँ पर बात करता है कि जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जो है ऐसा अपराध किया गया यानी कि जहाँ पर ऐसा चोरी, उद्यापन या लूट का जो ऑफेंस है वो किया गया है, ऐसा अपराध किया गया है, या फिर चुराई हुई संपत्ति को जो कि अपराध का विषय यानी जिस प्रॉपर्टी को वहाँ से चुराई गई है, जहाँ से चुराई गई है वहाँ का जुडिक्शन बनेगा, या फिर उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जहाँ पर जिस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है, मतलब जो संपत्ति चुराई है या फिर जिसके पोजेशन में ऐसी वस्तु पाई गई है जिसने उस संपत्ति को चुराई हुई, मतलब जिसने उस प्रॉपर्टी को जानते हुए जो है कि वहाँ पर जो है रखा हुआ है, जिसने उस संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया है या रखे रखा है, तो फिर यहाँ पर इन सभी जो है जुडिक्शन बनता है, सभी कोर्ट का जुडिक्शन बनता है। सबसेक्शन 4 कहता है आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर आपराधिक न्यास भंग यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के किसी अपराध की जांच, यानी इनके जो है किसी अपराध की जांच या विचारण, इंक्वायरी या ट्रायल जो है ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, जिसकी लोकल जुडिक्शन के भीतर जो है अपराध किया गया है यानी ऐसा ऑफेंस किया गया है, या उस संपत्ति का जो अपराध का विषय है, फिर उस प्रॉपर्टी का जो कि अपराध का विषय है कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया है या रखा गया है, यानी कि जहाँ पर ये पहले तो ये बनता है कि जहाँ पर अपराध किया गया है वहाँ पर उसका जुडिक्शन बनेगा, या फिर जो संपत्ति है जो कि अपराध का विषय है, या फिर कोई भाग जो है अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसका कोई भाग जो है अक्यूज द्वारा प्राप्त किया गया है, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी को अक्यूज द्वारा रखा गया है, या फिर उसका लौटाया जाना, यानी कि जो अक्यूज पर्सन है उसने जो है जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति जो है उसको किसी अन्य व्यक्ति को लौटा दिया है, या लेखा दिया जाना अपेक्षित है, या फिर उसका ऑडिट दिया जाना अपेक्षित है, तो ऐसी कंडीशन में इन सभी स्थानों पर जो है इंक्वायरी या ट्रायल का प्लेस होगा, यानी ऐसे कोर्ट द्वारा जो है ऐसा जो है इंक्वायरी और ट्रायल किया जा सकता है। सबसेक्शन 5 कहता है किसी ऐसे अपराध की जिसमें चुराई हुई संपत्ति का कब्जा भी है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका पोजेशन
पोजेशन भी है। चुराई हुई संपत्ति स्टोलन प्रॉपर्टी तो है, और चुराई हुई संपत्ति का कब्जा भी यानी किसी व्यक्ति के पोजेशन में है। जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, यानी इंक्वायरी और ट्रायल जो है ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, जिसकी लोकल जुडिक्शन के भीतर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई, यानी जिसके किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो है पोजेशन में रखी गई है, या जिसने उसे चुराई हुई जानते हुए या स्टोलन प्रॉपर्टी जो है जानते हुए या फिर विश्वास करने का कारण रखते हुए उसे प्राप्त किया। यानी ऐसी जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको या तो कब्जे में रखा है या चुराई हुई जानते हुए या फिर विश्वास करते हुए उसने ऐसी संपत्ति को प्राप्त किया है, यानी अपने पास उसे मिला है या फिर उसे ऐसी प्रॉपर्टी को रखे रखा है। तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है इन सभी स्थानों पर जो है इंक्वायरी या ट्रायल का किया जा सकता है। सेक्शन जो है 202 ये बात करता है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के साधन जिसमें कि पत्र आदि द्वारा किया गया अपराध, यानी कोई ऐसा ऑफेंस किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के थ्रू किया गया है या फिर लेटर्स वगैरह के द्वारा किया गया है, तो वहाँ पर कि ट्रायल का क्या स्थान होगा। तो सबसेक्शन फर्स्ट कहता है किसी ऐसे अपराध की, किसी ऐसे ऑफेंस की जिसमें छल करना भी है, जिसमें चीटिंग करना भी। अब चीटिंग को कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 416 बीएनएस में, जिसमें छल करना भी है। जांच या उनका विचारण जो है उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवंचना यानी कि उसको इंड्यूस किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना या पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक जो है कम्युनिकेशन हो गया, पत्र हो गया, या दूरसंचार संदेशों के माध्यम से की गई है, ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, जिसकी लोकल जुडिक्शन के भीतर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जो संसूचना है, ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए हैं, जहाँ पर ऐसे लेटर जो है या मैसेज जो है वो भेजे गए हैं या फिर प्राप्त किए गए हैं, तथा छल करने यानी चीटिंग करने और बेईमानी से संपत्ति का परिदान यानी बेईमानी से डिसऑनेस्टफुल इंटेंशन से ऐसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी करने के लिए क्या किया जाना है, इंड्यूस किया जा रहा है, यानी कि उत्प्रेरित किया जा रहा है। उत्प्रेरित करने वाले किसी अपराध की जाँच या उनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, जिसकी लोकल जुडिक्शन के भीतर जो है संपत्ति प्रवंचित व्यक्ति द्वारा प्रदत्त की गई है, यानी जो प्रॉपर्टी है वो जिस व्यक्ति को इंड्यूस किया गया यानी प्रवंचित किया गया है उस व्यक्ति द्वारा डिलीवरी दी गई, यानी कि ऐसे व्यक्ति ने जो जहाँ पर उसे दिया है परिदत्त की गई है, या अभियुक्त व्यक्ति यानी जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके द्वारा जो है ऐसी संपत्ति को प्राप्त किया गया है। कैसी संपत्ति को, जो छल द्वारा प्राप्त की गई है। सबसेक्शन 2 कहता है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की धारा जो है 82 के अधीन दंडनीय किसी अपराध की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध किया गया है या अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी फर्स्ट जो मैरिज की है, ऑफेंडर जो है उसने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है, यानी हस्बैंड है तो अपनी वाइफ के साथ या वाइफ है तो अपने हस्बैंड के साथ जहाँ लास्ट टाइम जो है जहाँ पर लास्ट टाइम निवास किया है, या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात स्थायी रूप से निवास करती है, यानी कि जब ऑफेंस कर दिया गया है वहाँ उसके पश्चात जो है जो फर्स्ट मैरिज की जो वाइफ है, अब ऑफेंस किए जाने के पश्चात जो है यानी जब ऑफेंस कर दिया गया है उसके बाद जहाँ पर फर्स्ट मैरिज की जो वाइफ है वो परमानेंटली निवास करती है, तो वहाँ पर ऐसे स्थानों पर जो है लोकल जुडिक्शन बनेगा। सेक्शन 203 ये बात करता है यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध, यानी जब कोई व्यक्ति जो है कहीं ट्रैवलिंग कर रहा है, जर्नी में है, तो वहाँ पर कोई ऑफेंस कर दिया जाता है उसके साथ, तो वहाँ पर जो है किस कोर्ट का जो है जुडिक्शन बनेगा उसकी बात करता है सेक्शन 203। यदि कोई अपराध उस समय किया गया है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वह चीज़ जिसके बारे में वह अपराध किया गया है, यानी जिस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वह अपराध किया गया है, किसी यात्रा या जल यात्रा पर है, यानी ऐसा जो व्यक्ति है वो किसी यात्रा पर है या फिर जल यात्रा में है, तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर, मतलब जिसकी लोकल जुडिक्शन से होकर जो है या उसके भीतर वह व्यक्ति या चीज़ उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान गई है। मतलब यहाँ पर दो जगह जुडिक्शन बनेगा,
पहला कि जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर, यानी जिसकी लोकल जुडिक्शन में होकर या जिस उसके भीतर वह व्यक्ति या चीज़ उस यात्रा या जो यात्रा के दौरान गई है, जिसकी लोकल जुडिक्शन से होकर जो है ऐसा जो व्यक्ति है वो गया है, तो वहाँ पर सभी जगह लोकल जुडिक्शन होगा। इसका इलस्ट्रेशन समझ सकते हैं कि ए पर्सन जो है वो कहीं प्लेस पे यात्रा कर रहा है, सपोज जैसे दिल्ली टू जो है कि दिल्ली से मेरठ का कोई यात्रा कर रहा है, ठीक है, और इस बीच में जो है कि उसका जो है कोई पर्स है या कोई मोबाइल है वो चोरी हो जाता है, तो फिर उसका जुडिक्शन जो है कि कहाँ बनेगा, तो दिल्ली से उसने स्टार्ट किया, तो दिल्ली से होकर जिस जगह से वो गई है, ठीक है, तो मेरठ, दिल्ली, मेरठ और प्लस जहाँ से होकर निकला है या फिर जहाँ पे स्टॉपेज थी, तो वहाँ पर सभी जगह जो है कि वो जुडिक्शन होगा। सेक्शन जो है 204 ये बात करता है एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान, प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्राइबल टुगेदर, यानी ऐसे कौन से ऑफेंस हैं जिनका एक साथ ट्रायल किया जा सकता है, वो बात करता है सेक्शन 204। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध ऐसे हैं, यानी कि कोई जो अपराध किया गया है वो ऐसे हैं जो कि धारा जो है 242 और धारा 243 या धारा 244 के उपबंधों के आधार पर एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, यानी कि किन ऑफेंसेस का ट्रायल एक साथ किया जा सकता है, तो ऐसे ऑफेंसेस का ट्रायल एक साथ किया जा सकता है जो कि सेक्शन जो 242, 243 और 244 के उपबंधों के अधीन जो उस पर जो है आरोप लगा है, जो चार्ज लगा है, उनका जो है कि एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। और सबसेक्शन 2 मतलब जो ख पॉइंट है वो कहता है कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध, यानी कई व्यक्ति यानी एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई अपराध किया गया है या किए गए अपराध ऐसे हैं कि उनके लिए उन पर धारा 246 के बंदों के आधार पर, यानी जो 246 सेक्शन जो है 246 के जो ग्राउंड है उसके उस पर जो है कि वो चार्ज लगाया जा सकता है, यानी कि उनके पर जो है धारा 246 के बंदों के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है। 246 के जो ग्राउंड है उनके आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और जो है ट्रायल किया जा सकता है, यानी एक साथ अपराध का जो है चार्ज लगाया जा सकता है और उनका ट्रायल किया जा सकता है। तो वहाँ अपराध की जांच या विचारण जो है ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है, यानी जिन अपराधों को जो है उन अपराधों में से, यानी सपोज किसी व्यक्ति पर 2-3 केस लगे हैं, सपोज थेफ्ट का और रॉबरी का और एक्सटॉर्शन का, इस तरीके से कुछ ऑफेंसेस के चार्ज लगे हैं, तो उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है। सपोज कोई जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो थेफ्ट का जो है उसके पास ट्रायल का जो है कि पावर है, तो वहाँ पर कहता है कि और उसने जो है थेफ्ट भी किया और रॉबरी भी किया और सपोज़ किसी व्यक्ति का मर्डर भी कर दिया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम व्यक्ति, यानी जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो जो है कि जो ऐसे व्यक्ति ने जो थेफ्ट किया, हालांकि जो मर्ज किया जाएगा वो एक जैसे ऑफेंसेस होंगे तभी ऐसे ऑफेंसेस को मर्ज किया जा सकता है, यानी कि जिनकी पनिशमेंट एक साथ दी जा सकती है। सपोज 3-3 ऐसे कोई ऑफेंस जिनकी पनिशमेंट जो है 3-3 साल के हैं, सपोज जैसे थेफ्ट हो गया या रॉबरी का हो गया या एक्सटॉर्शन हो गया, या इसे जो छोटे छोटे ऑफेंसेस जैसे कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या आपराधिक न्यासभंग हो गया, तो ऐसे अपराध का जिनका भी ट्रायल करने के लिए जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है तो उनमें से किसी के भी द्वारा जो है कि ऐसा ट्रायल किया जा सकता है। अब सेक्शन 205 ये बात करता विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति, यानी डिफरेंट कोर्ट ऑफ सेशन में जो है कि जो ट्रायल है उसका ऑर्डर कैसे पास किया जा सकता है। तो इस अध्याय के पूर्ववर्ती बंधों में, यानी इस अध्याय के पूर्ववर्ती बंधों के इससे पहले वाले जो प्रोविजंस हैं उसमें किसी बात के होते हुए भी, ये तो हमारा चैप्टर 14 था, चैप्टर 14 से पहले जो है कोई भी किसी भी प्रोविजंस में कुछ भी बात होती हो, उसके अलावा क्या कहता है कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती बंधों में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार निर्देश दे सकती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है ये डायरेक्शन दे सकती है कि ऐसे किन्हीं मामलों का या किसी वर्ग के मामलों का विचारण जो किसी जिले में विचारणार्थ सुपुर्द हो चुके हैं, यानी कि विचारण के लिए ट्रायल के लिए जो है कमिटल हो चुका है, सुपुर्द यानी कि उसको
भेजा जा चुका है, किसी भी सेशन खंड में किया जा सकता है। और परंतु प्रोवाइजो में बात बोली गई है कि यह तब जबकि ऐसा निर्देश जो है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन या इस संहिता के इस संहिता बीएनएस के या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में होते हुए या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन पहले ही जारी किए गए किसी निर्देश के विरुद्ध नहीं है। इन शॉर्ट ये कहता है सेक्शन 205 ये कहता है कि जब विभिन्न एक जो है सेशन खंड में एक कोर्ट ऑफ सेशन में कोई जो है कि ट्रायल किया जा रहा है तो उसको किसी अदर जो है कि कोर्ट में जो है कि भेजा जा सकता है या भेजा जा सकता है तो उसको ऑर्डर देने की पावर किसके पास है, तो ऐसे ऑर्डर देने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बट प्रोवाइजो हम देखते हैं तो ये बात बोला गया है कि ऐसा जो डायरेक्शन होगा वो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हो या किसी अदर लॉ के जो प्रोविजंस हैं उसके जो है विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तब जो है कि ऐसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है डायरेक्शन दिया जा सकता है कि कमिटल की पावर यानी कि एक जो है कि कोर्ट ऑफ सेशन से दूसरे कोर्ट ऑफ सेशन में मामले को जो है ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है। सेक्शन 206 कहता है संदेह की दशा में यानी कि ऐसी कंडीशन बन जाती है जहां पर डाउटफुल कंडीशन है तो उस कंडीशन में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा, यानी जहाँ पर ये डाउटफुल कंडीशन है कि कहाँ पर जो है ऐसी इंक्वायरी या ट्रायल किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में बात किया गया है कि उच्च न्यायालय का वह जिला यानी कि हाई कोर्ट का वह जिला जो है डिसाइड किया जाना जिसमें कि वह जांच या विचारण होगा जहाँ दो या अधिक न्यायालय यानी कि जहाँ पर दो कोर्ट हो या फिर दो से अधिक न्यायालय हो एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते यानी कि जहाँ पर कोई कोर्ट जो है वो दो या दो से अधिक जो है कोर्ट जो है एक ही मैटर का कॉग्निजेंस ले लेते हैं और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, यानी जहां पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा कोई मैटर है जो कि जिसका जो ट्रायल है वो दो या दो से अधिक कोर्ट द्वारा जो है उसका कॉग्निजेंस ले लिया गया है तो ऐसी कंडीशन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि किस कोर्ट द्वारा जो है ऐसी इंक्वायरी या ट्रायल किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सबसेक्शन जो क है वो कहता है कि यदि वे न्यायालय यानी जो कोर्ट है वो एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं यानी एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा यानी दोनों जो कोर्ट हैं वो एक ही हाई कोर्ट के जुडिक्शन के अंडर में आता है तो फिर उच्च न्यायालय द्वारा यानी हाई कोर्ट द्वारा किया जाएगा। और यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीली दांडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्रवाई पहले प्रारंभ की गई है। इन शॉर्ट ये कहा गया है सेक्शन 206 में कि डाउटफुल कंडीशन है यानी जब कोई ऐसा मैटर है जिसका कॉग्निजेंस जो है एक से अधिक कोर्ट द्वारा ले लिया गया है तो वहाँ पर इंक्वायरी या ट्रायल का जो है कि किसके द्वारा किया जाएगा, किस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। तो जो पॉइंट है वो ये कहता है कि यदि दोनों कोर्ट जो हैं वो एक ही हाई कोर्ट की अंडर में आते हैं तो फिर हाई कोर्ट द्वारा किया जाएगा और यदि जिस कोर्ट ने ऐसा कॉग्निजेंस लिया है वो दोनों जो है अलग अलग हाई कोर्ट के जो है कि अंडर में आते हैं तो फिर जहाँ पर प्रोसीडिंग पहले स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पर जो है कि ऐसी इंक्वायरी या ट्रायल को जो है कंटिन्यू किया जाएगा, विनिश्चित किया जाएगा और तब उस अपराध के संबंध में अन्य सब कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएगी और जो फिर उसके बाद जो है अदर जो कोर्ट्स में जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसको बंद कर दिया जाएगा और जो है कि दूसरी कोर्ट में जो है कि ऐसा कॉग्निजेंस को कंटिन्यू किया जाएगा। सेक्शन 207 ये कहता है स्थानीय अधिकारिता के परे यानी लोकल जुडिक्शंस के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति, यानी जहां पर लोकल जुडिक्शन है किसी भी कोर्ट का लोकल जुडिक्शंस नहीं बनता है तो वहां पर ऑफेंस किया गया है तो ऐसे ऑफेंस में जो है कि समन या वारंट कैसे जारी किया जा सकता है उसकी बात करता है सेक्शन 207। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है यानी रीजन विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बाहर चाहे भारत के भीतर या बाहर ऐसा अपराध किया है जिसकी जांच या विचारण धारा 197 से 205 जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं के बंदों के अधीन या तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता के भीतर नहीं
किया जा सकता, किंतु जो तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है, यानी किसी लॉ के अंडर में होते हुए भारत के में जो है ट्रायल है, मतलब भारत में ट्रायल किया जा सकता है ऐसा ऑफेंस की, तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है मानो वह ऐसे स्थानीय अधिकारिता के भीतर किया गया हो। इन शॉर्ट ये कहता है कि जब किसी फर्स्ट क्लास जुडिशल, मतलब कि जब किसी कोई ऐसा ऑफेंस किया गया है जिसको कि उसकी लोकल जुडिक्शन से बाहर किया गया ऑफेंस है, तो ऐसी कंडीशन में जो है कि समन जो है या वारंट जारी करने की पावर कैसे प्राप्त की जाएगी। तो वहाँ पर कहा गया है सबसेक्शन फर्स्ट कि जब किसी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को विश्वास करने का कारण दिखाई देता है, यानी उसे ये विश्वास है कि उसकी लोकल जुडिक्शन के भीतर तो कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा था, ठीक है, लेकिन उसने जो ऑफेंस किया है वो ऐसी जुडिक्शन के बाहर ऑफेंस कर दिया है जिसको कि सेक्शन 197 से 205 तक को सेक्शन कवर नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसी जुडिक्शन के बाहर भी ऐसा जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो ट्रायल ले सकता है, मतलब विचारण कर सकता है, और वो ऐसे ही माना जाएगा कि मानो ऐसे जो है अपनी लोकल जुडिक्शन के भीतर जो है कि ऐसा ट्रायल किया जा रहा है, और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व बंधित प्रकार से विवश कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को हाजिर होने के लिए अपने सामने जो है ऐसा मजिस्ट्रेट है वो कंपेल कर सकता है, बावजूद इसके कि उसका जुडिक्शन नहीं था, लेकिन उसको ऐसा विश्वास है, यानी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये विश्वास है कि उसकी जुडिक्शन के भीतर जो उसके लोकल जुडिक्शन है उसके भीतर किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बारे, मतलब उसकी जुडिक्शन के भीतर तो कोई व्यक्ति रह रहा था लेकिन ऐसी जुडिक्शन के बाहर उसने कोई ऑफेंस कर दिया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है कि उसके पास जो जुडिक्शंस की जो सारी पावर है वो सभी पावर जो है कि प्राप्त होगी, और ऐसे व्यक्ति को जो है कि कंपेल कर सकता है अपने सामने जो है कि हाजिर होने के लिए, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, मतलब यहाँ पर जो है वो समन या वारंट जारी कर सकता है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, और फिर उसकी हाजिरी के बाद जो है जिसका जुडिक्शन बनता है, जिस मजिस्ट्रेट के पास वो जुडिक्शन बनता है वो उसके पास भेज दिया जाएगा। और यदि ऐसा अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, और यदि ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है जो डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है, और ऐसा व्यक्ति जो है इस धारा के अधीन कार्रवाई करने वाले यानी मतलब फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कार्रवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधान पत्र रूप से में जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक, यानी कि बेल देने के लिए वो रेडी है, और ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी हाजिरी के लिए बंद पत्र, बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड जमानत पत्र ले सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है जब ऐसा अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट एक से अधिक है, यानी जब ऐसी जुडिक्शन वाला जो मजिस्ट्रेट है वो एक से अधिक है और इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट अपना समाधान नहीं कर पाता है, यानी जो कार्य कर रहा है मजिस्ट्रेट है वो अपना जो है कि समाधान नहीं कर पाता है कि किस मजिस्ट्रेट के पास या समक्ष ऐसा व्यक्ति भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पर जुडिक्शन जो है एक से अधिक मजिस्ट्रेट का बनता है, और तो फिर जिस मजिस्ट्रेट के मतलब कि किस मजिस्ट्रेट के पास ऐसा व्यक्ति को भेजा जाए, तो वहाँ पर कि किस मजिस्ट्रेट के पास या समक्ष व्यक्ति भेजा जाए या हाजिर होने के लिए आबद्ध किया जाए, या फिर ऐसे पर्सन को जो है कि प्रेजेंट होने के लिए बाउंड किया जाए, तो मामले की रिपोर्ट जो है उच्च न्यायालय के आदेश के लिए की जाएगी, यानी कि जैसा भी हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा, जैसा हाई कोर्ट जो है ऑर्डर देगा वहाँ पर उस कोर्ट के पास जो है ऐसे व्यक्ति को भेजा जा सकता है। बीएनएस का सेक्शन 208 ये कहता है भारत से बाहर किया गया अपराध, यानी कोई ऑफेंस जो है कि आउटसाइड ऑफ इंडिया किया गया है, तो ऐसे मामले में जो इंक्वायरी या ट्रायल कहाँ पर किया जाएगा। तो जब कोई अपराध भारत से बाहर किया जाता है तो कब कहता है भारत के किसी नागरिक द्वारा, भारत के किसी भी सिटीजन द्वारा, चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र हो, या तो खुले जो समुद्र पर हो या फिर कहीं अन्य हो। और सेकंड कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में, तब जो है ऐसे ऑफेंस के बारे में जिसके विरुद्ध ऐसे कार्रवाई की जाती है, मानो वह अपराध भारत के भीतर उस स्थान में किया गया है जहाँ वह पाया गया है, जहाँ पर जो है कि ऐसा जो स्थान है वहाँ पर पाया गया है, या फिर जहाँ जो है अपराध भारत में रजिस्ट्रीकृत है, भारत में जो है कि रजिस्टर्ड किया गया है। प्रोवाइजो में कहा गया है परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में, इस जो चैप्टर है इसके जो प्रीवियस जो सेक्शन है उसमें किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी जो है इंक्वायरी या ट्रायल करने से पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर जो है परमिशन ली जानी ज़रूरी है। इन शॉर्ट सेक्शन 208 ये कहता है कि ऐसा कोई ऑफेंस जो कि भारत से बाहर किया गया है,
यदि किसी भारत के सिटीजन द्वारा किया गया है तो फिर इसका जुडिक्शन बनेगा, चाहे वो खुले समुद्र में किया गया या कहीं अदर प्लेस पे किया गया। यानी कि फर्स्ट सबसेक्शन जो है वही कहता है कि भारत के किसी सिटीजन द्वारा किया गया है। दूसरा कहता है कि जो जिस व्यक्ति द्वारा ये ऑफेंस किया गया है वो भारत का सिटीजन तो नहीं है, बट जो जहाँ पर किया गया है, जहाँ पर जो ऐसा शिप या जो विमान है जिस प्लेस पर किया गया है वो जो है इंडिया में रजिस्टर्ड है। यानी जो पोत है या जो विमान है वो जो है उसकी जो रजिस्टर्ड है वो इंडिया में रजिस्टर्ड किया गया है, तो फिर जो है कि ऐसी कंडीशन में वो इंडिया में ही जुडिक्शन बनेगा। और जहाँ पर वो जो पाया गया है, जो जिस स्थान पर जो है ऐसा जो व्यक्ति पाया गया है या फिर जहाँ पर जो विमान है या जो पोत है जहाँ पर जहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया है, इंडिया के जिस प्लेस पर जो रजिस्टर्ड किया गया है वहाँ पर जो है कि ऐसी इंक्वायरी या ट्रायल किया जाएगा। बट कंडीशन ये है कि उससे पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन के बाद ही ऐसी इंक्वायरी या ट्रायल किया जा सकता है। सेक्शन जो है 209 कहता है कि भारत से बाहर, यानी ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है जो कि भारत से बाहर है, तो उसके बारे में साक्ष्य लेना, उसके बारे में कैसे एविडेंस लिया जाएगा उसकी बात करता है सेक्शन 209। जब किसी ऐसे अपराध की, जब कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका भारत से बाहर यानी आउटसाइड ऑफ इंडिया किसी क्षेत्र में किया जाना अभिकथित है, यानी जो ऑफेंस किया गया है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया किया गया है, तो जांच या विचारण धारा 208 के उबंधों के, यानी इंक्वायरी या ट्रायल जो है वो 208 जो भी हमने प्रीवियस सेक्शन पढ़ा उसके अंडर में रहते हुए किया जाएगा। तब यदि केंद्र सरकार उचित समझे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यदि उसे ठीक लगता है तो ये डायरेक्शन दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए या तो वास्तविक प्रारूप या तो वास्तविक जो है फॉर्मेट में, यानी एक्चुअल कोई फॉर्मेट है में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में न्यायिक अधिकारी के समक्ष जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उसके समक्ष, या उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए भारत के जो एम्बेसी होते हैं या फिर जो कौंसलीय प्रतिनिधि होते हैं, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्यों की, जो उनके सामने जो एविडेंस दिए गए हैं या जो पेश किए गए हैं प्रतिदर्शों की प्रति, यानी कि जो उसकी कॉपी है, इसको ऐसी जांच विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामले में साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा जिसमें ऐसा न्यायालय ऐसी किन्हीं बातों के बारे में जिनमें ऐसा अभिसाक्ष्य या प्रतिदर्श ऐसा फॉर्मेट है वो संबंधित है, साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। यानी जो ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है जो आउटसाइड ऑफ इंडिया किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में जो एविडेंस है वो कैसे लिया जाएगा, तो उसमें कहा गया है कि जो एक्चुअल फॉर्मेट होगा जो है कि जो भारत के एम्बेसी होते हैं, भारत के जो राजनयिक होते हैं या जो कौंसलीय प्रतिनिधि होते हैं, जो काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके सामने जो ऐसे एविडेंसेस दिए गए हैं तो उनको जो है कि कोर्ट में जो है कि प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है, और ऐसी चीज़ों के बारे में जो है कि कमीशन जो है कि जारी किया जा सकता है। इस तरीके से आज हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट हुआ है, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।